स्टॉक 1/3 इनकम का x बाई 3 और उसका 6%, 6/100। इसको और कैंसिल कर दोगे आप, 2x/100 लिख सकते हैं, या इसको 0.02x भी कह सकते हैं। 1/3 इनकम का जो निकलेगा 0.02x। फिर बोलता है आपको 12% देना है किस पे, हाफ इनकम है कि 12% और हाफ ऑफ कैपिटल, तो उसका जो कैपिटल है x, उसका हाफ निकालेंगे, तो हाफ ऑफ दिस कैपिटल, तो x का हाफ निकालोगे हो जाएगा x/2, और उसमें देना है 12% इंटरेस्ट और हाफ कैपिटल, x/2 इंटू 12/100। इसको आप ले सकते हैं 6x/100, इसको 0.06x ले सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट पे 9% लेना है। रिमेनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x में से माइनस करना पड़ेगा x/3 मतलब 1/3 और x/2 मतलब हाफ। इसको लिख सकते हैं x माइनस, ऐसे हम लोग 6 आ जाएगा इंटू 3 और इंटू 2, सॉरी इंटू 2 और इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3x, इसका मतलब x माइनस 5x/6, इसका मतलब 6x माइनस 5x अपॉन 6, x/6। रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा आपके पास x/6। इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन x/6 6%, तो x/6 इंटू 9/100, 9/100 है, तो इसको 3 2 3 जा, या इसको लिख सकते हो 1.5x अपॉन 100, इसको लिख सकते हैं 1.5 को डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.015x। टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा वो निकालना है। टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू 0.02x प्लस 0.06x प्लस 0.015x, 6 प्लस 0.095x, ये टोटल इंटरेस्ट निकलेगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट निकलेगा, उसके लिए 0.095x अपॉन x इंटू 100, x से x कैंसिल हो जाएगा, 100 कर देंगे तो कैंसिल आ जाएगा 9.5% एवरेज इंटरेस्ट आपका निकलेगा। इस तरीके से पहले सबका अलग अलग पार्ट निकालना है और पार्ट निकाल करके आपको उसका इंटरेस्ट निकालना है। समझ आया, पहले अपन कितना निकाले, 1/3 निकाले, फिर कितना निकाले और हाफ निकाले, और टोटल में से हाफ और 1/3 को माइनस किए तो रिमेनिंग पार्ट आ गया, फिर उसका 9% इंटरेस्ट निकाल लिए और उसके बाद उसका क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें बोलता है कि ए मर्चेंट सोल्ड 40% ऑफ हिज स्टॉक एट ए प्रॉफिट ऑफ 30 पैसे per unit, 30% at a profit of 40 paise per unit, and the remaining loss of 20 paise per unit. Find out his average profit or loss. Average profit या loss पता करना है। यहाँ पर भी आपको टोटल को आप x भी मान सकते हैं या फिर 100 भी एज्यूम कर सकते हैं। आप यहाँ पर मान लीजिए टोटल स्टॉक इक्वल टू x, 40% of is stock, आपका जाएगा x का 40%, तभी आपका आ जाएगा 0.095
4x। यहाँ पर पूछता है कि प्रॉफिट कितना लेना है, 50 पैसे पर यूनिट। तो प्रॉफिट आपका है 50 पैसे पर यूनिट। प्रॉफिट कितना जाएगा, 0.4x इंटू 50 पैसे, 0.4x इंटू 50 पैसे करेंगे, x आपका जो है प्रॉफिट है। तो इसके बाद बोलता है आपको 30% को 40% प्रॉफिट बेचना है। 30% ऑफ स्टॉक, x का 30% 0.3x, और इसका प्रॉफिट बोला है 40 पैसे पर यूनिट। इसका आ जाएगा 0.3x का 40%, 40 पैसा, 0.12x। इसके बाद रिमेनिंग स्टॉक, तो x में से माइनस कर देंगे 0.4x और 0.3x, तो 0.7x माइनस हो जाएगा, 0.3x बचेगा। इसको सेल करना है लॉस में, लॉस आपका आ जाएगा 0.3x 0.6x आपका लॉस आएगा। तो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 0.2x प्लस 0.12x माइनस 0.6x। आपका जाएगा यहाँ पर 0.26x। कितना रुपए का प्रॉफिट होगा, कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, परसेंट निकालने के लिए 0.26x अपॉन x इंटू, यार वैसे परसेंट नहीं निकालना पड़ेगा, यहाँ पर दिया नहीं है, परसेंट निकाला तो 2.6 आ जाएगा। 26% आपका प्रॉफिट आता है। इस तरीके से सबका अलग अलग परसेंट निकालना है। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा टेक है। ये होता है कि 1981, 82, 83 और 84 4 साल में पोस्ट ऑफिस में जो जमा करने वाले थे सेविंग बैंक में, वो आपका दिया है 5606 लोग। नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स इन द ईयर ऑफ 1986 वाज 6.6% higher than 85, while the average for 6 years 81 to 86 is 5045. Find out the number of the 1000 depositor in each of the year of 85 86। मतलब ये देखिए क्वेश्चन में कि 6 साल में कितने लोग जमा करते थे पैसा, 4 साल में कितने लोग जमा करते थे, दोनों को माइनस करके 2 साल का निकल जाएगा, और उसमें फिर 85 86 का दे दिया है कि 86 में जो है 85 से 6.6% ज्यादा लोग जमा करते थे, कितने लोग डिपॉजिट करते थे वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखो 6 साल के कितने डिपॉजिटर, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 में एवरेज डिपॉजिटर्स इन 6 ईयर, 6 ईयर मतलब 81 to 86, 6 साल में जमा करने वाले का संख्या दिया है, नंबर दिया है 5045, 5045। टोटल डिपॉजिटर कितने, टोटल डिपॉजिटर 5045 into
6 504526 जब आ जाएगा 30,270 फिर वैसी एवरेज डिपॉजिटर्स इन 4 years इसमें आपका 81 to 84 ये आपको दिया है क्वेश्चन में 5606 तो टोटल डिपॉजिटर्स निकालोगे तो आपका आ जाएगा 5606 into 4 5606 into 4 22,000 ये 4 साल का हो गया 6 साल का हो गया माइनस करोगे तो टोटल डिपॉजिटर्स 2 years 2 years में कौन कौन से 2 ईयर है आपके जो कि 85 और 86 में जमा होंगे इसको निकालने के लिए 30,270 माइनस 400 आपका जाएगा 7,800 इतने लोग जो है वो 2 साल में डिपॉजिट करते हैं। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको कि होता है कि 86 में जितने लोग जमा करते थे 85 में जितने लोग जमा करते थे उसका 6.6% ज्यादा जो है 86 में डिपॉजिट करते हैं। इसका मतलब मान लो नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स 1985 1985 में जमा करने तो नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स 1986 100 में प्लस कर देंगे 6.6 कितने लोग ज्यादा जमा करते हैं 106.6 लोग टोटल डिपॉजिटर हो जाएंगे प्लस 6.6 अब क्या करेंगे ये जो अमाउंट है टोटल डिपॉजिटर का उसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स in 1985 to 7846 into 100 divided by 206.6 और number of depositors in 1986 to 7846 into 106.6 divided by 206.6 746 6.6 786 into 106.6 divided by 206.6 40.3 इसको राउंड अप कर लेंगे तो आप लिख सकते हैं 3798 इसको लिख सकते हैं 40